नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और जिंदगी के बीच के एक बहुत ही गहरे रिश्ते को सामने लाती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को असली खुराक, असली पोषण कहाँ से मिलता है। तो देखिए, सारी बात ना एक बुनियादी विचार से शुरू होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छी किताबें पढ़ने में और उनसे ज्ञान हासिल करने में गुजार देते हैं। मतलब ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अच्छा, तो ये तो हुई एक सिद्धांत की बात, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? आइए इसी को समझने के लिए एक महान विचारक की जिंदगी में चलते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं आचार्य अत्रेय। और कहानी की शुरुआत में जब हम उनसे मिलते हैं तो वो बीमार थे, मतलब शारीरिक तौर पर काफी तकलीफ में थे। आप सोचिए, एक तरफ तो उनकी ये हालत थी और दूसरी तरफ उनकी प्राथमिकताएं देखिए। बीमारी के हालत में भी उनकी चारपाई के पास क्या था? दवाइयां? नहीं, बल्कि किताबों का एक बड़ा सा ढेर लगा था। जी हां, सिरहाने पर भी और बगल में भी, चारों तरफ बस किताबें ही किताबें। मतलब उनके लिए पढ़ना कोई काम या बोझ नहीं था, बल्कि उस तकलीफ में भी अच्छी किताबें पढ़कर वो अपने मन को हल्का महसूस करते थे। किताबें ही उनके लिए आराम और कह सकते हैं एक तरह की शांति का जरिया बन गई थीं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां बाहर की दुनिया की फिक्र एक ज्ञानी की अंदरूनी शांति से टकराती है। तो होता यह है कि कहानी में एक और किरदार आता है, आचार्य अत्रेय के एक दोस्त। और जाहिर है वो उनकी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद थे। और दोस्त ने वही किया जो शायद कोई भी करता। उन्होंने आचार्य अत्रेय को किताबें पढ़ने से रोका और कहा कि भाई, आप पूरी तरह से आराम कीजिए। सुने में तो ये सलाह बिल्कुल सही लगती है ना? बहुत ही आम और वाजिब सलाह। लेकिन आचार्य अत्रेय का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी बात का दिल है, इसकी जान है। तो सोचिए, जब दोस्त ने उन्हें पढ़ने से मना किया होगा तो आचार्य अत्रेय ने क्या जवाब दिया होगा? उनका वो जवाब ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं बीमारी की खुराक बना हुआ हूं, पर मैं खुद भूखा कैसे रहूं? अपनी खुराक तो मैं पुस्तकों से ही हासिल करता हूं। क्या बात है! मतलब ये जवाब बताता है कि उनके लिए ज्ञान बस कोई शौक नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक जरूरी खुराक थी। ये शारीरिक तकलीफ पर आत्मा की ताकत की जीत थी। आचार्य अत्रेय की ये जो कहानी है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, संदेश ये है कि अगर आचार्य अत्रेय की ही तरह हम सबकी दिलचस्पी ज्ञान पाने में और स्वाध्याय में, मतलब खुद से पढ़ने सीखने में जाग जाए, तो जिंदगी कभी अधूरी महसूस नहीं होगी। ज्ञान ही है जो जीवन को पूरा करता है। और हां, इसका दूसरा पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है। वो लोग जो इस स्वाध्याय में, ज्ञान की इस खोज में पीछे रह जाते हैं, वो आखिर में पछताते ही हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी भी है कि ज्ञान का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जैसे शरीर को खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को ज्ञान की जरूरत होती है। स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ना, समझना ही आत्मा की असली खुराक है। अब इस बात पर जरा सोचिएगा कि आज के दिन में हमारी आत्मा की खुराक क्या है।